जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी जैसे क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं जो 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब समाप्त हुआ था? ये जो है 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, जो पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान और हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम बच्चों 1945 ईस्वी में गिराया गया था। देखो, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी, ना से नौ ना से नागासाकी, अमेरिका के जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। देखो, हिरोशिमा और नागासाकी जो है किस देश में स्थित है? तो ये जो है जापान में स्थित है। अभी हमने बताया कि हिरोशिमा और नागासाकी जो है किस देश में स्थित है? ये नागासाकी पे जापान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे, बहुविकल्पी है, पूछा गया परीक्षाओं में। निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? इटली, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। तो सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्र धुरी राष्ट्र का सदस्य था? जापान, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है। 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? साम्यवादी यानी समाजवादी व्यवस्था का अगुवाई कर रहा था। तो बच्चों सोवियत संघ, जिसे क्या कहते हैं वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। और पूंजीवादी को जो है कौन नेतृत्व कर रहा था बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका अपनाया हुआ था और जो साम्यवादी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ यानी रूस जो है अपनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा था, सही है। या महाशक्तियों के बीच जो है विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये भी सही है। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सही है। लेकिन बच्चों ये जो है गलत है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये बात गलत है। देखो, जो शीत युद्ध था, युद्ध नहीं होता था लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, शीत युद्ध का संबंध किन 2 देशों से है? तो शीत युद्ध का जो संबंध था वो सोवियत संघ और अमेरिका से संबंधित था। शीत युद्ध आप लोगों को बताया कि ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता, जिसमें रक्त खून खराबा नहीं होता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में, कई वर्षों से परीक्षाओं में। इस शीत युद्ध से जो है क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध से अभिप्राय क्या बच्चों? वास्तविक युद्ध न होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहना। ठीक है, इसमें सही जवाब ये होगा, यानी युद्ध ना होना, युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बने रहना, यही है शीत युद्ध। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो है ठंडी शीतमय ठंडी होता है, लेकिन ठंडी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो है जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसी के विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था, तो फिर से वही क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो बिल्सन ये जो है संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस, कई वर्षों परीक्षाओं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है बच्चों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जो है बेलग्रेड में, वर्ष 1961 में बेलग्रेड में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष देश नहीं है? कौन बच्चों गुट निरपेक्ष देश नहीं है? ब्रिटेन, श्रीलंका, मिस्र, इंडोनेशिया। तो श्रीलंका भी है, मिस्र भी है, इंडोनेशिया भी है, लेकिन जो है ब्रिटेन नहीं है। पूछ रहा है कौन एक गुट निरपेक्ष देश नहीं है? तो ब्रिटेन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता? कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रकाश नहीं डालता? तो वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति ये जो है पर प्रकाश से नहीं डालता है। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है? कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था जो है स्थापित करना। ठीक है बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक लक्ष्य है।
चलो अब अतिलघुत्री क्वेश्चन देखेंगे, कई वर्षों परीक्षा में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शीत युद्ध से क्या प्राय है? तो शीत युद्ध से प्राय एक ऐसी स्थिति से है बच्चों जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, लेकिन जो है युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो के किन्हीं दो सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों नाटो के दो सदस्य देशों के नाम बेल्जियम है और कनाडा। कौन कौन देश? बेल्जियम और जो है कनाडा, ये जो है नाटो के दो सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, 2018, 16, 14 कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों। देखो, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध जैसी विभाजिका को जो है भविष्य में ना होने देना, यानी जो है बच्चों भविष्य में युद्ध ना होने देना। ठीक है, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2, बहुत सरला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। विश्व के विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने में सहयोग करना। ठीक है, युद्ध होने की स्थिति में युद्ध के प्रभाव को कम करना इसकी स्थापना के उद्देश्यों में शामिल है। अगला टॉपिक देखेंगे, इसमें नंबर देखेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने तथा विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य है। समस्त मानव जाति के अधिकारों का जो है सम्मान करना, समस्त मानव जाति के अधिकारों को सम्मान करना। बच्चों ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है बच्चों? उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अतिलघुत्री प्रश्न है। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था, अथवा जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत किन दो देशों के मध्य बंट गया था? आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे द्वि राष्ट्र का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की जो है मांग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, अतिलघुत्री प्रश्न है। किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तर देखेंगे बच्चों, बहुत सरला है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विरोध नेता थे तथा इन्होंने द्वि राष्ट्र सिद्धांत का जो है विरोध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में कृषि विकास हेतु 2 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उठाए गए कदमों, सुधारों, प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसको उत्तर देखेंगे, पूछा गया है परीक्षाओं में। देखो बच्चों, भारत में कृषि के विकास हेतु प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो है उठाए गए कदम निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी बच्चों? देखो, पंचवर्षीय योजना जो होती है 5 वर्षों की होती है, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ही ज़्यादा जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को जो दी गई थी। इस योजना में ही जो है भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो है निर्माण प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी इसी योजना की जो है देन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बच्चों आप लोग जानते हैं, जो उद्योग से संबंधित है, उद्योग पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल दिए के साथ तीव्र तेजी से औद्योगिकरण को जो है प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था। इस योजना में जो है कृषि को कम प्राथमिकता दी गई थी। फिर उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक कृषि उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। पटसन, सूती, वस्त्र तथा चीनी से संबंधित कृषि कार्य को जो है प्रोत्साहित किया गया। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में 2 कारण बताइए और उनके पक्ष में जो है उदाहरण भी दें। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अपने उत्तर में 2 कारण बताएं और उनके पक्ष में उदाहरण भी दीजिए। अथवा नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं बच्चों। देखो, भारत के प्रधानमंत्री जानते हो आप लोग, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वे अपने प्रधानमंत्री काल में विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में वर्ष 1946 और 1964 तक जो है उन्होंने भारत की विदेश नीति की जो है रचना और क्रियान्वयन यानी अपनाया क्रियान्वयन पर जो है गहरा प्रभाव डाला था। नेहरू ने अपने विदेश नीति में 3 उद्देश्य निर्धारित किए थे। कौन कौन? पहला है अपनी संप्रभुता को जो है बचाए रखना, नंबर 2 क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, नंबर 3 तेजी से आर्थिक विकास करना। नेहरू का लक्ष्य इन उद्देश्यों को जो है गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाकर प्राप्त करना था। इसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, भारत का लक्ष्य किसी भी गुटबाजी में न पड़कर दोनों देशों में सहायता प्राप्त करना था। इससे देश के विकास को जो है गति मिलती थी। नेहरू जी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो है जनक समूह के सदस्य के रूप में माने जाते हैं। भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति पर इसलिए बल दिया जिससे देश में लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव, रंग भेद आदि का जो है सामना ठीक से कर सके। नेहरू ने बच्चों इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। नेहरू जी ने एफ्रो एशियाई सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने चीन की सुरक्षा परिषद में सदस्यता का भी जो है समर्थन किया और जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था तो उसकी जो है निंदा भी की थी। पंडित नेहरू का यही विचार था कि देश की विदेश नीति पर जो है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की जो है विदेश नीति व उसके जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संबंधों पर इसकी आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता निर्भर करती है। विकासशील देशों के पास संसाधनों की कमी के कारण ही जो है उन्हें विकसित देश पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है अनेक विकासशील देशों ने शक्तिशाली देशों के अनुसार अपनी विदेश नीति तय की थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अतिलघुत्री से संबंधित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं? देखो, लोकतंत्र में जन आंदोलन तथा राजनीतिक दलों द्वारा सरकार की नीतियों का असंवैधानिक तथा गैर संसदीय तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न कर सकता है। इसे ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? तो आइए इसका उत्तर देखिए बच्चों। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य ऐसी न्यायपालिका से है जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुसार कार्य करता है। विधायिका किसे कहते हैं बच्चों? जो कानून बनाती है। न्यायपालिका न्याय करती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का जो है पालन करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका से ऐसी न्यायपालिका से बच्चों जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुसार कार्य करता है। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने जो है वरिष्ठ न्यायाधीशों की जो है अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन राय की जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? आपात माने बच्चों आफत, यानी एकाएक आफत आ जाना देश पे। देखो, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तर देखेंगे, सरकार ने अपने विरुद्ध बढ़ते जनाक्रोश तथा न्यायपालिका के हस्तक्षेप को देखते हुए अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 को देश में जो है आपातकाल की जो है घोषणा की गई थी। देखो, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात होता है। अनुच्छेद 356 के तहत बच्चों जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होता है। तो ये 3 प्रकार के आपात होते हैं। ठीक है, जब देश पर आफत आ जाती है 356, 360 और 352, 3 जो है अनुच्छेद आपको हमेशा मालूम रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ताड़ी विरोधी आंदोलन ने आगे चलकर किसका रूप ले लिया अथवा ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? देखो, आइए उत्तर देखेंगे। मोस्ट देखो बच्चों, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वह शराब विरोधी आंदोलन था जो आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, यानी महिला शराब को रोकने के लिए 1970-80 के दशक में जो है आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने ताड़ी शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया। यह आंदोलन आगे चलकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव जैसे मुद्दे पर जो है केंद्रित हो गया था। ठीक है, ये शराब विरोधी आंदोलन था बच्चों, और जो किसके द्वारा चलाया गया था? आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा सरदार सरोवर परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या थी? अथवा अगर चाहे इसको देखो बच्चों, सरदार सरोवर परियोजना से आशा उस परियोजना से है जब 1980 दशक में नर्मदा में घाटी विकास परियोजना के तहत गुजरात में नर्मदा नदी पर जो है एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है।
दलित पैंथर्स आंदोलन के उदय का 2 कारण लिखिए। अथवा करके बच्चों देगा दलित पैंथर्स का जो है मुख्य लक्ष्य क्या था। कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जाए 2023 यानी जो 28 फरवरी परीक्षा है मोस्ट इंपॉर्टेंस है उसके लिए। देखो दलित पैंथर, दलित माने देखो जो गरीब, दलित माने बच्चों बच्चों होता है गरीब, ठीक है। दलित पैंथर जो संगठन का निर्माण वर्ष 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने जो है किया था। इसका नाम ही दलित है। महाराष्ट्र कहाँ, महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने जो है किया था। इसके उदय के 2 प्रमुख कारण थे, जाति आधारित भेदभाव और दूसरा है बच्चों भौतिक साधनों के संबंध में अन्याय, सामाजिक आर्थिक जो है उत्पीड़न थे। इस प्रकार इसका जो है मुख्य लक्ष्य जाति प्रथा का जो है विरोध करना था, ठीक है, एवं समाज में व्याप्त जाति आधारित असमानता को दूर करना था। इस संगठन ने संविधान द्वारा जो है प्रदान किए गए आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों को जो है प्रभावशाली तरीके से जो है लागू करने की मांग की जो है। अगला क्वेश्चन है भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति, स्थल एवं उद्देश्य बताइए। अथवा भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को जो है पूरा करवाने के लिए जो है कौन से जो है साधनों का प्रयोग किया। क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति, स्थल एवं उद्देश्य बताइए। अथवा बच्चों भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग किया था। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो भारतीय किसान यूनियन 1970-80 के दशक में हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठित हुआ था। यह किसान आंदोलन का अग्रणी संगठन था, ठीक है बच्चों। देखो किसान यूनियन एक संगठन है ठीक है, एक दबाव समूह है, अग्रणी संगठन था। इनका जो है उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य नकदी फसलों पर छाए संकट को दूर करना, गेहूं एवं गन्ने की जो है सरकारी खरीद मूल्य में वृद्धि एवं किसानों को जो है अन्न लाभ एवं सहायता पहुंचाना था। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए रैली, धरना प्रदर्शन, जेल भरो अभियान के माध्यम से सरकार पर जो है दबाव बनाया।